नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता की कथा, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। तारकासुर यह जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो चुके हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वह खुद को अमर मान बैठा था। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी परेशान हो गए। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि तारकासुर का अंत केवल शिव और पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। तब देवी पार्वती ने माता स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। उन्होंने कार्तिकेय को अस्त्र, शस्त्र और युद्ध कला का ज्ञान दिया। जब कार्तिकेय युवा हुए और युद्ध के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध किया। इस तरह मां पार्वती ने स्कंद की माता बनकर सृष्टि को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। अपने पुत्र स्कंद को ज्ञान और युद्ध कौशल सिखाने के कारण ही देवी पार्वती के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप गोद में बालक। स्कंद माता को अक्सर अपनी गोद में बालक कार्तिकेय के साथ दर्शाया जाता है। वाहन, उनका वाहन सिंह, शेर है। हाथ, उनके 4 हाथ हैं। वे 2 हाथों में कमल का फूल पकड़े रहती हैं। एक हाथ से बालक कार्तिकेय को थामे रहती हैं और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आसन, कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है।